हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द पावर पॉइंट। एक रीजन बच चुका था अभी। लेह और लद्दाख का नाम तो सुना होगा आपने, रिसेंटली जिसे यूटी बना दिया गया था। गाइस वहां पे अभी वो स्कैम्स देखने को नहीं मिल रहे थे उस लेवल पे, लेकिन हमारे देश की एक रिनाउंड कंपनी जिसे हम ब्लैक लिस्टेड और दागदार कंपनी कहते हैं, आपको तो पता चल चुका होगा, अब उसने उस रीजन को भी फतह कर लिया है। लेकिन फतह करने का जो अंदाज है वो तो करप्ट मीन्स है। वैसे तो अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को फतह किया था, लेकिन इन्होंने करप्शन के जरिए पूरे देश को फतह करने की ठान के रखी हुई है। और समझ नहीं आता कि इनको सपोर्ट करने वाला कौन है, इनको बैक करने वाला कौन है। गाइस लद्दाख के अंदर एक शख्स को पकड़ा गया है, नाम दिबाकर है और एपटेक के साथ जुड़ के काम करने वाला, और कई कांडों में ये शख्स मिलावस देखने को मिल रहा है। और गाइस चले मैं आज आपको एक तारीख बता देता हूं, ये दिक्कत कहां से आ रही है। गाइस अगर आप बात करें सबसे पहले बिहार की, सीटेट के एग्जाम्स हो रहे थे और वहां पे गाइस उन्होंने ना एनी डेस्क मींस यूज करा था सीबीटी के अंदर, एनी डेस्क। और एनी डेस्क होता क्या है, ये एक सिस्टम होता है गाइस मॉनिटरिंग करने का, सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग एक टेक्निक होती है, एक टूल होता है जो एसेस करता है, जो आपको एसेस देता है कि आप कंप्यूटर्स को बाहर से क्या किसी और सोर्स के जरिए आप उसे एसेस कर सकते हो कंप्यूटर को। एनी डेस्क का यही होता है, मतलब कि मिरर रिकॉर्डिंग का जो मुद्दा है ना, यहीं से सामने आता है। और गाइस ये बिहार में सबसे पहले हुआ था, और जहां पे पेपर लीकेज का मुद्दा सामने आया था इस सॉफ्टवेयर के जरिए। और उसके बाद से ऐसे कुछ केसेस मेरठ और लखनऊ में भी हमने देखे। आपने एक ऐतिहासिक पेपर लीकेज स्कैम यूपीपीसीएल का एग्जाम अगर आपने सुना होगा 2018 में हुआ था, वो भी इसी एनी डेस्क यानी कि ये जो मिरर रिकॉर्डिंग का शिकार हुआ था, और इसमें भी कई टिप्पणियां हुई थी और कई अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया था। और उसके बाद से यूपीपीसीएल के मुद्दे में गाइस मैं आपको बताया चलूं कि इस मुद्दे में ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीपीसीएल के इस एग्जाम के जो चलते एपटेक को फाइन भी किया था। गाइस उसके बाद से देखें मसला आगे बढ़ता गया, इसमें रोक नहीं लगाया गया, क्योंकि रोक लगाने वाले कौन है रोक लगाने वाले? आप सबको पता है, जिनको आप लोग चुनते हैं, जो बड़े बड़े लेजिस्लेचर्स होते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो देखते हैं सब चीजों को, लेकिन नहीं रोक लगाया गया, पता नहीं क्यों। यह भी एक सवाल निशान है। और इसके सींग बढ़ते गए क्योंकि इस पर कोई रकाब नहीं कसी गई, तो सींग जब बढ़ते गए तो उसके बाद से महाराष्ट्र चली गई, आसाम, दिल्ली, राजस्थान और भी अन्य राज्यों में, और वहां पर भी एक एक बाद राज्य को फतह करना, कंक्योर करना, करप्शन को एस्टैब्लिश करते गई, पेपर लीकेज स्कैम्स को वहां पे बिल्कुल प्रॉपरली एस्टैब्लिश पीक पे लेके चली गई अब तक। लेकिन सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं, सिवाय कि वो जो विक्टिम्स हैं, सिवाय वो के जो एग्रीव्ड हैं, जिनके गले पे छुरी चलाई गई, जिनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। इसके अलावा बात करें केवीटीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में, ये जो रिसेंटली जो पेपर लीकेज स्कैम सामने है, इसके अलावा पहले भी एग्जाम हुआ था। अगर हम बात करें तो ये यहां पर भी इस मिरर रिकॉर्डिंग का यूज हुआ था, और उस टाइम पर भी कई जगह पे, कई राज्यों में, बिहार की बात करो, यूपी की बात करो, सेंट्रल इंडिया की बात करो, तो गाइस वहां एस्पायरेंट्स ने आवाज उठाई कुछ लोगों ने, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं किया गया। और जो एक्यूज पाए जाते थे उनको अरेस्ट कर दिया कुछ टाइम के लिए, उसके बाद उनको भी छोड़ दिया, उनकी जॉब भी ले गए बात को। तो गाइस बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। सवाल अथॉरिटीज पे है, सवाल उन लोगों पे है जो इक्तदार में है, सवाल बोल उन लोगों पे है जो कानून बना रहे हैं, सवाल उन लोगों पे है जो इन कंपनीज को वेलकम करे, और इनके अलावा बाकी कंपनीज जो जेन्युइन है उनके साथ क्यों कर उन्हें छोड़ा जा रहा है, और इन्हीं ब्लैकलिस्टेड और दागदार कंपनीज को लिया जा रहा है, इनको रेकमेंड किया जा रहा है। गाइस इसके बाद मैं आपको बताया चलूं कि ये जो केवी पीजीटी और पीजीटी के जो एग्जाम्स हुए थे पहली टर्म में, इसमें कई लैपटॉप्स को पुलिस ने सीज भी कर दिया था और कई बंदों को अरेस्ट भी करा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आगे कार्रवाई नहीं हुई और मसला वहीं पे ठप हो गया। लेकिन उसके बाद जो अगला रिसेंट कुछ दिन पहले आप सबके सामने एक पेपर लीकेज सामने आया था केवीटीजीटी का, तो गाइज वहां पर भी हरियाणा के पानीपत और अंबाला के अंदर और ये मिरर रिकॉर्डिंग का मुद्दा एग्जाम कहीं और चल रहा था, लेकिन ये पेपर सॉल्व मिरर रिकॉर्डिंग के मुद्दे से कहीं और पे हो रहा था, और एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक्शंस क्यों नहीं लिए जा रहे। आप चाहे जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, यहां पे जेकेपीएसआई की बात करो जो पिछला ओएमआर बेस्ड एग्जाम हुआ था, या इसके अलावा फाइनेंस अकाउंटेंट की बात करो, या बाकी अन्य एग्जाम्स की बात जो चर्चा में है, जिन पे सवाल निशान लग चुके हैं, मतलब वो जो कल्प्रिट्स है वो कहां पे है। आपने एग्जाम्स को स्क्रैप कर दिया, आपने बहुत सारी एक्शंस ली, काफी अच्छी बात है, लेकिन वो स्कैमर्स कहां पे है? क्या आपने स्क्रैप कर दिया? किस कॉन्टेक्स्ट में किया भैया? अगर आपके पास वो स्कैमर्स है, उनको पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? आप उनको सख्त सजा क्यों नहीं दे रहे, ताकि जो आने वाले स्कैमर से जो तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके इस माध्यम से बताया चलूं कि मेरे खानों तक सोर्सेस के जरिए खबर पहुंची है कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी का एक शख्स है, वो केएस ऑफिसर है, लेकिन वो दलाली करता है, और वो लोगों को उधर से ही उसका एक नेक्सस बन चुका है पूरे मार्केट के अंदर, अपने बंदे रखे हुए, असिस्टेंट्स रखे हुए, उनके जरिए से लोगों को वो इन्विटेशन देता है कि आपने कोई भी जेकेएसएसबी का फॉर्म क्यों ना भरा हो, आप सिर्फ पैसे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको पेपर मिल जाएगा, चाहे सीबीटी हो या ओएमआर हो। तो वो दलाल जेकेएस ऑफिसर
वो मुझे तो लगता है कि उसने वो केएस की पोस्ट भी ऐसी ही ली होगी दलाली करके। उस हराम के पिल्ले को, उस नाजायज, उस खराब डीएनए को मैं यहां से इस माध्यम से, अगर मेरी बात उस तक पहुंची, मैं बता देना चाहता हूं कि तेरा जमीर बिक चुका है। क्यों लाखों हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने में तुले हुए हो। और बहुत जल्दी मैं इस माध्यम से बता रहा हूं ना दलाल, अगर मेरी आवाज सुन रही है तुझ तक, तेरा खुलासा होगा, तू बेनकाब होगा, तुझ पे काम चल रहा है। इसके बाद से हमने देखा, अब बात करेंगे उसी लद्दाख की बात करेंगे हम, और आज की जो एग्जाम्स की बात हो रही है, अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो जेकेपीएसआई का एग्जाम जेकेएसएसबी द्वारा हुआ था, एपटेक ने करवाया था, उसमें भी बहुत चर्चा है। 27 तारीख को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डीबी के सामने हियरिंग होगी, और मैं उम्मीद करेंगे अब तो एविडेंस सब्सटेंशियल है, कंक्रीट है, अब तो शायद कोई और गुंजाइश नहीं बची हमारे ऑनरेबल जुडिशरी के सामने कि अब वो इस एपटेक को यहां से दफा निकाल दे। और इस माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं, जो भी मुझे सुनेगा, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बड़ी अथॉरिटीज, अगर कहीं मेरी आवाज उनके कानों तक जाए तो जेकेएसएसबी को डिसॉल्व कर दो। मैं आपसे डिमांड करता हूं, और एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी जाए। जिन लोगों ने भी आज तक जेकेएसएसबी के अंदर काम किया एज द बोर्ड मेंबर्स, उन पे कार्रवाई हो, जो भी जुडिशियल इंक्वायरी हो उन लोगों पे, ताकि उनके जो काले कारनामे हैं, जो काला चिट्ठा है, वो पब्लिक के सामने आ जाए। और जो आज भी जो सर्विंग लोग हैं, इनको भी जुडिशियल इंक्वायरी में लिया जाए, क्योंकि ये इतने एडमेंट है कि इनको जब यहां पे एडवांस का कहा गया, और ये एडवांस का आज नहीं है, अगर हम केवीटीजीटी की बात करें, जो ये दूसरा एग्जाम हुआ था, इसके बारे में भी, और इससे पहले वाले एग्जाम में भी एस्पायरेंट्स ने उस टाइम की अथॉरिटीज को कहा था कि यहां पे मिरर रिकॉर्डिंग और एनी डेस्क वाला जो मुद्दा है ना, ये फेटल हो सकता है। एग्जाम से पहले ही अथॉरिटीज को एस्पायरेंट्स ने, लोगों ने बता दिया था, लेकिन वह अथॉरिटीज बिल्कुल जेकेएसएसबी की तरह एडमेंट थी। जब हम लोगों ने भी जेकेएसएसबी को कहा था कि जेकेएसएसबी जी थोड़ा देख लीजिए, आप जो कर रहे हैं सही नहीं है, ये ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, कल को कुछ और मुद्दे हो जाएंगे, करप्शन पेपर लीकेज, जो क्यों टाइम वेस्ट करना चाहते हो आप लोग हमारा, क्यों बेड़ा गर्क, पहले ही हम लोग सफर कर रहे हैं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसमें बड़े बड़े दिग्गज जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी इन्वॉल्व हो गए, उनकी सिफारिश से कैरी ऑन हुआ प्रोसेस। लेकिन ये सवाल ही सवाल हैं, अभी जवाब कौन देगा? बच्चों को रिलीफ कब मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर को इंसाफ कब मिलेगा? यही एक आवाज है। लेकिन आज इस माध्यम से फिर से बता देना चाहूंगा, गाइस, ये वीडियो है, ये पैगाम है, ये पहुंचना चाहिए लोगों तक। शेयर करिएगा वीडियो को जितना हो सकता है आपको। बाकी फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आगे नई बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।